गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, अभी हाल ही में जो हरियाणा में एग्ज़ाम होने जा रहा है CPLO का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास करवाई जा रही है। वैसे ये जो भी क्लासेस हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा HTML। और इससे पहले जो हम करवा चुके हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और नेटवर्किंग, इंटरनेट, ये सब टॉपिक हम करवा चुके हैं। और आज का टॉपिक है हमारा HTML एंड DHTML। तो HTML क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज which is used to define the layout and attributes of the World Wide Web document as well as to create link between web pages। इसका मतलब क्या होगा, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिफाइन करती है क्या, लेआउट और एट्रीब्यूट्स, किसके साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। और ये किसके बीच लिंक क्रिएट करता है, वेब पेजेस के बीच लिंक क्रिएट करता है। कौन, HTML। HTML किसका सबसेट है, तो HTML है HGML का सबसेट। HTML इज ए सबसेट ऑफ HTML, मतलब कि HGML का सबसेट है। और HGML की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज विच इज ए हाई मार्कअप लैंग्वेज। ये HGML क्या है, ये हाई मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स क्या होता है कि ए पीस ऑफ टेक्स्ट दैट हैज़ सम एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक फॉर्मेटिंग इमेज, मल्टीमीडिया इमेज और लिंक टू अनदर डोमेन। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट, मतलब कि एक स्पेशल फीचर होता है जो किस काम में आता है, इमेज को फॉर्मेटिंग करने में, मल्टीमीडिया को और लिंक करने में एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आपका मार्कअप लैंग्वेज इज ए वे ऑफ राइटिंग लेआउट इंफॉर्मेशन विद इन डॉक्यूमेंट। क्या है, ये एक तरीका है लेआउट लिखने का, इन्फॉर्मेशन का। HTML डॉक्यूमेंट आर डिस्क्राइब्ड विद HTML टैग्स, एलिमेंट्स एंड देयर एट्रीब्यूट। HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा किस किस से डिस्क्राइब होता है, HTML टैग से, डॉक्यूमेंट से और उसके एट्रीब्यूट से। और एक्सटेंशन क्या है HTML का, तो वो है .html या .htm करेंगे तो ये HTML का एक्सटेंशन है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, मतलब कि HTML किस में टैग्स में लिखी जाती। फॉर एग्जांपल, ये आपका स्टार्ट, ये है, ये एंगुलर ब्रैकेट है। एंगुलर, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया आपका। और जो बीच में लिखा हुआ है ये कंप्यूटर, ये क्या हो गई आपकी स्ट्रिंग हो गई। ऑल HTML टैग्स आर टाइप इनसाइड द एंगुलर ब्रैकेट। जो भी हमने आपको बताया कि जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, इसी के अंदर सारे टैग लिखे जाते हैं। एंड टेक्स्ट बिटवीन दीज ब्रैकेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट। और इन ब्रैकेट के बीच जो भी टेक्स्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण टैग हैं जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। तो वो है, एक तो ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एंगुलर ब्रैकेट है और ये HTML लिखा हुआ है, तो यही आपका ओपनिंग टैग हो जाएगा। मतलब कि जो स्टार्टिंग का जो एंगुलर लेटर है, एंगुलर ब्रैकेट है, यही आपका ओपनिंग टैग हो जाएगा। और क्लोजिंग टैग क्या होगा कि हम, ये तो आपका पूरा हो गया, और अगर हम इसको डैश फॉरवर्ड स्लैश से कर देंगे और क्लोज कर देंगे तो ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। द एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन ओपनिंग टैग्स विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टैग्स। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस में स्पेसिफाइड होते हैं, ओपनिंग टैग में। और क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसकी, टैग की। तो एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट वन है कंटेनर एलिमेंट, सेकंड है आपका एम्प्टी एलिमेंट। तो कंटेनर एलिमेंट क्या होता है, इट ऑलवेज रैप्ड अराउंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड कम्स विद एन ओपनिंग टैग एज वेल एज क्लोजिंग टैग। ये क्या होता है कि रैप टेक्स्ट होता है और ग्राफिक्स का, और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ ये होता है। नेक्स्ट है आपका, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, हमने HTML लिख दिया, ये तो आपका ओपनिंग हो गया, और ये क्लोजिंग होगा, हमने फॉरवर्ड स्लैश से जो कर दिया है। इट इंक्लूड्स बोथ ऑन और ऑफ टैग और कॉल्ड कंटेनर टैग। इसको, ये तो ऑन टैग हो गया ऑन, और ये ऑफ टैग हो गया, तो इनको ऑन और ऑफ टैग भी कहा
जाता है। नेक्स्ट है एम्पिटी टैग। तो दीज एम्पिटी टैग डू नॉट हैव टू बी रैप्ड अराउंड टेक्स्ट एंड डू नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग। मतलब कि क्या हुआ, इसमें ओपनिंग टैग तो होता है बट क्लोजिंग टैग की रिक्वायर नहीं होती है। और ये क्या करता है कि लाइन को ब्रेक भी करता है। इट मीन्स इट इंक्लूड ओनली ऑन टैग एंड देर इज नो ऑफ टैग। मतलब कि इसमें बस ऑन टैग होता है, नो ऑफ टैग नहीं होता है। तो वो कौन सा होगा, क्लोजिंग सॉरी एम्पिटी टैग। और कंटेनर टैग वो होगा जिसमें ऑन और ऑफ दोनों टैग होंगे, वो आपका कंटेनर टैग होगा। HTML टैग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल टैग नेम हो गया आपका, फिर एट्रीब्यूट नेम हो गया, फिर एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई। ये तो आपका हो गया ओपनिंग टैग। और यहाँ हो गया आपका कंटेंट, और ये आपका पूरा क्लोज कर दिया है टैग से, ये क्लोजिंग टैग आपका हो जाएगा। टैग नेम क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ ओपनिंग HTML टैग। एट्रीब्यूट नेम क्या होता है, इस कंसिस्ट आइदर ए सिंगल और लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब कि ये क्या है, एक सिंगल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। इफ़ मोर देन वन एट्रीब्यूट आर लिस्टेड, अगर एक से ज़्यादा अगर आपके एलिमेंट हुए सॉरी एट्रीब्यूट हुए, देन एट्रीब्यूट आर रिप्लेस्ड बाय कोमा और स्पेस। मान लो कि एक एट्रीब्यूट है, अगर ये एक से ज़्यादा ये बोल रहा है कि हुए, तो या तो उनको कोमा लगाओ या फिर इनके बीच में स्पेस दो, तो वो होगा आपका अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आ जाए। एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होती है, इट इन केस एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग हैज ए वैल्यू। कोई भी एट्रीब्यूट होता है टैग, वो एक वैल्यू रखता है। इट स्पेसिफाइड आफ्टर एट्रीब्यूट नेम अलोंग विद द इक्वल टैग्स। और किसके बाद, इक्वल टैग के बाद स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इमेज ABC, ये तो आपका एट्रीब्यूट नेम हो गया। जो XY.JPG ये आपका एट्रीब्यूट वैल्यू हो गया। सम बेसिक HTML टैग्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका HTML टैग्स। It represents the root of an HTML document. It acts as an container for all other HTML. ये क्या होता है कि HTML डॉक्यूमेंट का रूट होता है ये HTML टैग्स। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स आपके ये क्लोजिंग और लास्ट में आपका फॉरवर्ड स्लैश है, ये क्लोजिंग हो गया, स्टार्टिंग में है ये स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका हेड टैग क्या होता है, इट कंटेनर फॉर ऑल द ब्रैकेट हेडर एलिमेंट। क्योंकि ये कंटेनर है, वो क्या हेडर एलिमेंट। इट इंक्लूड टाइटल बार ऑफ द एलिमेंट, ये टाइटल बार इंक्लूड करता है। सेकेंड लाइन ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। तो मतलब कि जो भी HTML टैग के बाद जो अगर सेकेंड लाइन आएगी तो वो किसका आएगा, हेड का। और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, हेड का तो ओपनिंग हो गया और ये इसका क्लोजिंग हो गया। और ये किसके बाद आएगा, ये बताया गया है कि जो HTML टैग है उसके बाद ये आपका आएगा। टाइटल टैग क्या होता है, इट डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि ये क्या है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल डिस्क्राइब करता है, और टाइटल सिंपल टेक्स्ट में होना चाहिए। और दिस इज प्लेस्ड इन बिटवीन हेड टैग्स। पहले आपका HTML टैग आएगा, फिर हेड आएगा, फिर उसके बाद आपका टाइटल टैग आएगा। फॉर एग्जांपल ये सिंटैक्स दिया गया है, इसका टाइटल तो आपका स्टार्टिंग हो गया, फिर नेम ऑफ द टाइटल हो गया, मतलब कि डॉक्यूमेंट का टाइटल हो गया, फिर उसको क्लोज कर देंगे। फिर आपका बॉडी टैग। तो बॉडी टैग इट डिफाइन द डॉक्यूमेंट ऑफ ए बॉडी। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट की बॉडी है वो डिफाइन करता है। दिस इज प्लेस्ड इन बिटवीन बॉडी टैग्स। ये बॉडी टैग के बाद आएगा, मतलब कि बीच में आएगा। सिंटैक्स जैसे बॉडी टैग, कंटेंट ऑफ बॉडी हो गया, फिर उसको क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग कंटेन मेनी एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। बॉडी टैग क्या होता है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ये टेक्स्ट के रूप में रखता है। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, इट डिस्क्राइब्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट सच एज जावास्क्रिप्ट। ये क्लाइंट साइड होता है स्क्रिप्ट, ओके। और कोमाज यूज फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन फ्रॉम वैलिडेशन एंड डायनेमिक चेंजेस कंटेंट। हेड हो गया जैसे, फिर आपका स्क्रिप्ट टाइप आ गया टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट राइट आ गया, फिर ये आ गया, फिर इससे स्क्रिप्ट से क्लोज कर दिया है, फिर उसके बाद हेड आ गया। और हेड से पहले जो आपका बॉडी टैग और HTML टैग है वो आ जाएंगे। सेंटर टैग क्या होता है, इट इज यूज टू सेंट्रलाइज ए सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन योर ब्राउजर विंडो। मतलब कि जो इसको सेंटर में डिस्प्ले किया जाता है सेगमेंट को। और ये क्या इंक्लूड करता है,
टेक्स्ट, इमेज और टेबल्स इंक्लूड करता है। सिंटैक्स इसका क्या है, स्टार्टिंग तो सेंटर से और फॉरवर्ड स्लैश सेंटर से क्लोजिंग इसकी हो जाएगी। कमेंट टैग क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट इन सोर्स ऑफ कोड ऑफ वेब पेज। जो वेब पेज होता है उसके सोर्स कोड में कमेंट किया जाता है। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र विंडो। जो भी कमेंट होते हैं वो ब्राउज़र विंडो पे डिस्प्ले नहीं किए जाते हैं। जो इसका सिंटैक्स है वो इस तरह का होता है, फॉरवर्ड स्लैश ही इसका सिंटैक्स होगा। फिर है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज हेडिंग। हेडिंग टैग वो होता है जो टेक्स्ट की डिस्प्ले को शो करता है। और 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 से लेकर H2, H3, H4, H5, H6 तक इसको होते हैं। एक होता है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टू सेपरेट आवर टेक्स्ट बाय पैराग्राफ। मतलब कि जो टेक्स्ट होता है हमारे उसको सेपरेट करना ही पैराग्राफ कहलाता है। सिंटैक्स उसका P हो गया और क्लोज हो गया। और जो ये लास्ट का है इसका, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लें ही, अगर हम सिंगल लिख देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है। फिर ये लाइन ब्रेक क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, एक लाइन से दूसरी लाइन में ये इंसर्ट कर देता है। This tag will insert a tagline break, means text image following that will be moved to next line displayed in the browser। जो ब्राउज़र होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइन ब्रेक करता है, एक लाइन से दूसरी लाइन में ये चला जाता है। अब नोट आपको क्या करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट होती है जैसे फॉर एग्जांपल ये H2O लिखा हुआ है, ये जो 2 नीचे आया है तो ये आपकी होती है सुपर की। ये आपने MS वर्ड जब हमने पढ़ाया था तब उसमें भी आपको बताया था। और सुपर स्क्रिप्ट होती है जैसे A² + B², जो पावर ऑफ 2 है वो आ जाएगी आपकी सुपर। मतलब कि पावर का मतलब क्या होता है, सुपर पावर। एक तरह से आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। फिर आपको हो गया इटैलिक आई, फिर हो गया अंडरलाइन, तो यू से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं थोड़ा DHTML के बारे में, ये भी आपके टॉपिक में दिया गया है। तो DHTML क्या होता है, DHTML होता है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ एन ऑल इन वन वर्ड फॉर वेब पेज। इसमें सभी कुछ इंक्लूड कर लिया जाता है। क्या क्या इंक्लूड कर लिया जाता है, HTML, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, और डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट इज़ नॉट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बट ब्राउज़र फीचर्स मेक ब्राउजिंग डायनेमिक। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, बट जो इसकी फीचर्स हैं वो इस ब्राउजिंग को क्या कर देते हैं, डायनेमिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन HTML एंड DHTML। तो HTML क्या होता है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और DHTML क्या होता है आपका डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML वो क्या स्टैंड करता है, ये ओनली स्टैटिक पेज स्टैंड करता है, ये क्या करता है, डायनामिक पेज स्टैंड करता है। HTML साइड स्लो अपॉन क्लाइंट साइड। जो HTML होता है उसमें क्लाइंट साइड क्या होता है, साइड स्लो होती है, जबकि DHTML में डायनामिक होने के कारण क्या होता है, क्लाइंट साइड फास्ट होती है। ए पेज विद स्टाइल एंड स्क्रिप्ट कॉल्ड HTML। एक पेज जो स्टाइल और स्क्रिप्ट हो वो क्या कहलाता है, HTML कहलाता है। और DHTML क्या होगा, ए पेज विद CSS डॉम और सबस्क्रिप्ट। मतलब जो पेज CSS डॉम और सबस्क्रिप्ट डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा आपका DHTML। डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग फ्रॉम ब्राउज़र। मतलब कि प्रोसेसिंग नहीं होती कहाँ से, ब्राउज़र से ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट रिक्वायर प्रोसेसिंग फ्रॉम ब्राउज़र, मतलब कि DHTML को प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है ब्राउज़र से। नोट है कुछ, तो आपको नोट कर लेना है कि जो आपका DHTML कंटेन्स मैनी सर्वर साइड कोड। DHTML हो जाता है वो बहुत सारे सर्वर साइड कोड रखता है। DHTML may रिक्वायर कनेक्टिंग टू ए डेटाबेस एज इट्स इंटरेक्ट विद यूजर्स। ये क्या करता है कि डेटाबेस रिक्वायर करता है किसके साथ, यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। DHTML इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML। DHTML क्या है, HTML का कॉम्बिनेशन है स्टाइल शीट एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट दैट इनेबल द क्रिएशन इंटरेक्टिव और एनिमेटेड डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, स्टाइल शीट और क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्ट होती हैं डॉक्यूमेंट को क्या करती हैं, इंटरेक्टिव बनाती हैं और एनिमेटेड भी बनाती हैं।
और जो स्क्रिप्ट साइड मतलब जावा स्क्रिप्ट हो गया आपका, वीबी स्क्रिप्ट मतलब विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट ही हो गया आपके। और दोस्तों ये था आपका DHTML और HTML के बारे में। अब और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेज पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।